आज बेसिकली गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट भेजी थी अडॉप्ट करने के लिए। तो बेसिकली मेयर साहब ने कुछ टाइम पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, इस लिहाज से कि लोगों के काम जो हुए हैं उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर कहीं मैकडम होना चाहिए, कहीं कोचा बनना चाहिए, कहीं पे नाली की कोई प्रॉब्लम है, कहीं स्ट्रीट लाइट की कोई प्रॉब्लम है, तो उसलिए एक मीटिंग बुलाई गई थी कुछ टाइम पहले, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। बदकिस्मती से उस एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का स्टे लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ। अब मुझे ये नहीं पता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉरपोरेटर्स हैं, प्रॉक्सी हैं, क्या है वो जाने, नाजायज़ हैं या जायज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उन्होंने स्टे लाया, नहीं जी आपको अडॉप्ट करनी है पहले अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट आई है। तो लीगल ओपिनियन सॉर्ट की गई, तो लीगल ओपिनियन में मेयर साहब ने बोला ठीक है, अपोजिशन को हक है बात करने का, जबकि इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ कॉरपोरेशन में इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी है, डिप्टी मेयर उनका है, तो वो इक़्तिदार में है। तो मेयर साहब ने बोला कि अपोजिशन को भी चांस देना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहते हैं मेयर साहब, यहाँ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप एडॉप्शन का मैं काउंसिल बुलाऊंगा, मैं कैंसिल करूंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, ठीक है, हम आपकी बात रखेंगे और एडॉप्शन करेंगे। तो काउंसिल बुलाया गया। पहला काउंसिल जब बुलाया गया उस पर इन्होंने क्वेरीज उठाई, ट्वीट्स किए, हाई कोर्ट चले गए कि नहीं जनाब, जो आपने उसमें लैंग्वेज लिखी है, इसमें पोस्टपोन लिखा है, वो पोस्टपोन का वर्ड नहीं होना चाहिए। तो मेयर साहब ने फिर इज्जत रख के इनकी, चलो हम कोलीग्स हैं कॉरपोरेशन के, लोगों की बका के लिए हम उठे हैं, लोगों का काम करने निकले हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है और एक हफ्ता मैं इसमें देता हूं। तो वो आपकी ही वर्डिंग लिख के सेशन बुलाया गया। अब लीडर ऑफ अपोजिशन बशारत साहब भी इसमें शाना बशाना थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नज़ीर गिलकार साहब जो मेरे साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, हमने भी शाना बशाना साथ दिया। हमने कहा ठीक है, अगर हर किसी कॉरपोरेटर का काम होता है, लोगों का काम होता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा भी होगा। उसके बाद आज इनके कहने पर 2 दफ़ा कैंसिलेशन के बाद इनको ऑनर देते हुए मेयर साहब ने आज मीटिंग बुलाई, एडॉप्शन की। अंदर हंगामा किया, बोला गवर्नर साहब ने जो एडॉप्शन भेजी है, गवर्नर इंतज़ामिया ने जो एडॉप्शन के लिए भेजा है, ये गलत है, सरासर गलत है, तौहीन की है गवर्नर और गवर्नर इंतज़ामिया की इन्होंने, वो ये जाने और गवर्नमेंट और गवर्नर जाने, गवर्नर साहब जाने। हमने पूरी कोशिश की, मेयर साहब ने बड़े ही इत्मीनान से समझाने की कोशिश की, कमिश्नर साहब ने बड़े ही मैं बोलूँगा इत्मीनान से सारा रेजोल्यूशन पढ़ा, समझाया कॉरपोरेटर्स को, और उसके बाद एक ही बात रखी कि ये अडॉप्शन अब आपने ही बोला है, और उनकी चिट्ठी का हवाला दिया जो डिप्टी मेयर साहब यहाँ पर बैठते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जायज़ या नाजायज़। मैं फिर अनकोट कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी वो जायज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होते हैं, कभी नाजायज़ बन जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनका हवाला दिया, बोला आपने ही पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग का स्टे लाया, उसके बाद आपने ही चिट्ठी लिखी कि अडॉप्ट होना चाहिए, उसके बाद आपने ही लिखा कि इसको पोस्टपोन का वर्ड नहीं होना चाहिए। अब 3 दफ़ा मेयर साहब ने ऑनर करने के बाद इनको और एक दफ़ा मौका दिया था, लेकिन आज के काउंसिल में ये समझ आ गया, हमें, हम काउंसलर्स को ये समझ आ गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बच्चे हैं, वालिद मोहतरम जिनके मंत्री हैं, वालिद मोहतरम जिनके MLA रहे हैं, उनके बच्चे हमें काम करने नहीं देंगे, लोगों को सफ़र कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं काम क्यों होगा, अगर 70 साल लूट खसूट हुआ है तो इस साल भी लूट खसूट होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। बाज़ाबिता इन्होंने अपोज किया, लड़ाई झगड़ा किया, उसको भी बर्दाश्त करते हुए मेयर साहब और कमिश्नर साहब और बाकी सब ने, हमने बहस बहस करते हुए फिर भी बोला कि नहीं आप अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्शन से क्या होगा, आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इलेक्शन होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आपके भी बन सकते हैं, उनका भी एक बन सकता है, हमारा भी एक बन सकता है, या अपोजिशन का एक बन सकता है, तो मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन नहीं, उनका मुद्दा मकसद एक ही है कि काम नहीं होना चाहिए। शहर में कहीं भी एक ईंट नहीं लगनी चाहिए, शहर में पानी किसी घर को नहीं मिलना चाहिए, शहर में स्ट्रीट लाइटें नहीं चलनी चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है, क्यों शहर को ये ख़राब करने पर तुले हैं, क्यों लोगों को ये टॉर्चर करने पर तुले हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, आप देखिए SMC में लंबी दाढ़ी वाले, सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले आते हैं, मेरे को जी ड्रेन नहीं है,
मेरे पास जी मैगडम नहीं है। अब इनको वो नहीं दिख रहा है, इनके लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, और इन्होंने सबटाज करने की कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का भी, उन्होंने बड़ा पेशेंटली इसको मौका दिया, लेकिन बदकिस्मती से इनका हाल देखिए, जो डिप्टी मेयर साहब और उनकी जो गैंग है, इन्होंने क्या हाल किया काउंसिल में। उसके बावजूद भी हम चाहते थे कि इन्होंने ही जिस जिस रास्ते पे चलने के लिए बोला, मेयर साहब और हमने एक पूरा एक होश हवास के साथ डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, हम मिलजुल के चलेंगे जैसे इन्होंने। लेकिन इनका मुद्दा आज क्लियर हो गया, ये एक्सपोज हो गए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड देयर एलाइज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो भी पीडीपी के कुछ काउंसलर हैं वो भी एक्सपोज हो गए। वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो काम नहीं, वो राहत लोगों को नहीं देना चाहते हैं। आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हो। इस सोसाइटी को बर्बाद और ख़राब करने के लिए आज अपोज किया गया विद प्रूफ्स। आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए काउंसिल की, विद प्रूफ्स इनकी चिट्ठियां आपको दी जाएगी। जिस जिस हिसाब से इन्होंने बोला हमने पूरी कोशिश की, जबकि मेयर साहब के पास पावर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, 10 करोड़ रुपए तक काम वो ऐसे भी कर सकते हैं, और उन्होंने आज की डेट तक अपने लिए उन 10 करोड़ रुपए में 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया है। उन्होंने बोला नहीं, जैसा मैं एक हिस्सेदार इस कॉरपोरेशन का हूं, ये मेरा अयाल है। लेकिन इस अयाल को बहकाने वाले फॉर्मर मेयर सलमान अली सागर साहब, करंट डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब, इन लोगों ने पूरा एक एजेंडा तैयार किया है। चूंकि लूट खसूट से इनके घर बने हैं, देखिए मैं वाजिया तौर कह रहा हूं, लूट खसूट तो इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि आम कश्मीरी को हम राहत नहीं देंगे। आम कश्मीरी को क्यों राहत नहीं दोगे? क्योंकि इनकी सरकार नहीं है, इनके पास कुर्सी नहीं है, बड़ी कुर्सी कॉरपोरेशन में बाज़ाबिता इक्तदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। कॉरपोरेशन में बाज़ाबिता ये लोग इकट्ठे, इनका डिप्टी मेयर है, लेकिन इनका एजेंडा है कि काम नहीं होना चाहिए। पहली बात, जो काउंसिल बुलाई गई थी, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बिजनेस रूल्स गवर्नमेंट ने अमेंड किए थे, जो कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन्होंने अप्रूव भी किए थे, वो हमारे पास एडॉप्शन के लिए आए। जब उस पर बहस हो गई काउंसिल में, तो हमने कहा कि अगर पूरे मुल्क में, पूरे भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए यहाँ वोटिंग होती है एक मेंबर को चुनने के लिए, जिस भी स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर का इंतखाब होने वाला था, तो हमने बोला कि अगर पूरे मुल्क में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए वोट हो रहे हैं, तो आपने जो अमेंडमेंट भेजी है रूल की, उसमें वो नहीं है, उसमें डायरेक्ट वोटिंग है। हम चाहते हैं कि इसमें सरकार फिर से देखे, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पूरे मुल्क में है, पूरी कॉरपोरेशन में है, चाहे वो यूटी हो, हमारे किसी स्टेट में हो, जहाँ भी कॉरपोरेशन एग्जिस्टिंग है अभी, वहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके मेंबर का इंतखाब नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए होता है। तो हमने इस पर आपत्ति जताई, जिस पे मेयर साहब ने वहाँ काउंसिल में इस पर वोटिंग की, जिसको कि कम वोट आए। कम वोट आने की वजह से जो एतमाद था, ज़्यादातर कॉरपोरेटर्स ने कहा कि ये रूल गलत है, ये सरकार को वापस भेजनी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, और मेयर साहब ने वहाँ पे सेशन को कंक्लूड किया और सरकार को अमेंडमेंट वापस भेजी, ताकि वो उसमें और फिर से गौर करके जो हमने बताया कि उसमें लिक्यूना क्या है, डायरेक्ट वोटिंग इसमें है, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही वापस रखिए। तो उसमें वो सरकार के पास जो नोटिफिकेशन आई थी वो वापस गई है। रहा सवाल कि आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पे जो कॉरपोरेशन में हंगामा जी हुआ, उस पे हुआ, इस पे हुआ, डेवलपमेंट होने नहीं देते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा आपसे कि जो यहाँ के कॉरपोरेटर्स ने परसों नीचे धरना दिया, वो इस बात पे नहीं था कि वो मेयर के खिलाफ थे, डिप्टी मेयर के खिलाफ थे, कॉरपोरेशन के खिलाफ थे। वो इस बात के खिलाफ थे कि जो शहर में डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, जो सरकार ने हमें फंड्स वागुजार किए हैं, जो पहली किस्त थी इस साल की 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, वो लैप्स होने वाली है। हमने यहाँ पे प्लान डिस्कस नहीं किया, हमने प्लान फाइनलाइज करके सरकार को अप्रूवल के लिए भेजना होता है, जो कि अप्रैल में। आप देखिए कि मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको उनकी चिट्ठियाँ दिखाऊंगा कि जिन्होंने सरकार को लिखा है कि हमने अभी फाइनलाइज प्लान नहीं किया है। अब फाइनल रिव्यू के लिए इस महीने वो सरकार के पास जाना चाहिए था। हमने इसलिए डिमांड की थी, अगर आपने काउंसिल का सेशन बुलाया है, अगर अडॉप्शन के लिए बुलाया है, इसमें वर्क्स प्लान जो है वो इंक्लूड किया जाए एजेंडे में।
आपने देखा, मैं आपको ये एजेंडे की कॉपी है मेरे पास, ये एनेक्चर है उसका, इसमें कहीं भी उन्होंने जो एक्शन प्लान था, डेवलपमेंट एक्शन प्लान, वो इंक्लूड नहीं है। ये खाली जो आज काउंसिल बुलाई गई थी वो इसलिए थी कि यहाँ पे जो रूल्स आए हैं उनको अडॉप्ट किया जाए या वापस किया जाए। अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट तो आई है सरकार की तरफ से, इसे कॉर्पोरेशन को अडॉप्ट करना था ताकि ये रूल जो है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते। मगर जब हमने रूल की तरफ देखा, ये हमारे रूल यहाँ पे कॉर्पोरेशन को सूट नहीं करते थे, हमने इस पर वोटिंग नहीं की, हमने इस पर एतराज़ जाहिर किया और सरकार को वापस भेजने का काम कमिश्नर एसएमसी का है। वो उसमें देखेंगे कि यहाँ के कॉर्पोरेट्स ने क्या डिमांड रखी, वो सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे ताकि ये जो रूल है इस पर नजरसानी हो और फिर से क्लियर होके आए। जब तक इसकी क्लियरिफिकेशन आ जाए, यहाँ पे किसी कमेटी का यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होगा। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी पिछले साल जो 18 जून 2022 को यहाँ पे एक्सपायर हुई है, तो इन्होंने हालांकि परसों उसकी भी मीटिंग बुलाई थी एक्सपायर कमेटी की। यहाँ के कॉर्पोरेटर्स ने उस पर स्टे लाया। हम चाहते हैं कि शहरी श्रीनगर में डेवलपमेंट का काम हो। अगर हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कमेटियाँ नहीं हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो एग्जिस्टिंग नहीं है, जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एग्जिस्टिंग नहीं है, हम चाहते हैं कि जो भी काउंसिल में आप काउंसिल का सेशन बुलाइए, आप एजेंडा रखिए, आप वर्क्स प्लान लाइए, हम लोग अप्रूवल देंगे। हम भी चाहते हैं कि शहरी श्रीनगर में काम हो, हम भी चाहते हैं कि शहरी श्रीनगर की डेवलपमेंट हो। फिर लोगों ने हमें किस लिए चुना है? कौन चाहेगा कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो? मगर अगर सरकार ने कुछ तय करके रखा है, कोई सेक्शन बनाया है, कानून बने हैं, उस कानून के तहत हम चाहते हैं कि उस कानून के तहत यहाँ पे काम हो। जो कल को हमें सवाल कर सकते हैं कि आपने भाई ये रूल थे, आपने ये वायलेट क्यों किए हैं, ऐसे काम क्यों है कॉरपोरेशन में, हम नहीं चाहते कि हम पर एक सवाल या निशान बन जाएगा ये कॉरपोरेशन का जो भी इजलास होता है। तो हमने इसी की वजाहत मांगी काउंसिल में कि हम इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे, या आप सरकार को वापस भेजिए। बाकी ये लोग तो बोलते हैं अपना फेलियर छुपाने के लिए, ये लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट होने नहीं दी, प्लान अप्रूव होने नहीं दिया, वो तो था ही नहीं एजेंडा में। आप देखिए, अब मैं आपको 2-3 दिन के बाद जब मिनट्स फाइनल होके आएंगे, मेयर साहब के दस्तखत होंगे उस पर, आप देखना कि जो भी काउंसिल में हुआ पूरी प्रोसीडिंग उसमें लिखी होगी। वहाँ तो डेवलपमेंट प्लान डिस्कस ही नहीं था, वो तो एजेंडा था ही नहीं।